आपा गद्दी लैन गए ने ते और की लैन गए ने साइकिल हैं साइकिल लैन गए ने ते और भाई वैसे की लैन गए था ना पर हैं चीज़ लैन गए था ते नानी वैसे चीज़ लैन गए था। उसने हमें कुछ बात नहीं बताई कि वो ये क्यों जाना चाहता है। अच्छी वाली नौकरी थी। खर्चियां तू इन्ना को मजबूर हो के उन्हें आख्या कि मैं ना यह काम करना मैं कामयाब हो जा अम्मी जी तुहाडा मेरा वादा रहा मां पुत्र आज करा। बाहर से उसने कई एक हफ्ता को 15-20 दिन पहले बात की है किसी से, तो बैग उठाया तो अच्छा जी मैं जा रहा हूँ मामू जी मेरा काम हो गया। मैंने कहा हमने लाशें उठाई हैं, हमने इतना कुछ देख लिया, अब पीछे कुछ भी नहीं रहा, हमने वापस जाना है। वो कहते हैं वापस तो जाने का रास्ता जो है ना वो ख़त्म हो गया, अब एक ही रास्ता था, या मौत थी या और हम आगे जा सकते थे। फिर मैंने सोचा या मर जाएंगे या आगे चले जाएंगे। फिर दोबारा हमने डंकी लगाई। बच्चे ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਆ ਜਾਏ। सोचना खबर शामिल करेंगे। सुहाने ख्वाब सजाए नौजवान मौत की वादी में चले गए। लिबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती डूबने के वाक़े में 58 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि हलाक गैर कानूनी मुहाजिरीन का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमालिया से है। टंकी एज एन गेम आप जब साउथ पंजाब को विजिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तो आपको ये वर्ड बड़ा रेलेवेंट मिलता है, लेकिन जब लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, इस्लामाबाद में किसी से पूछते हैं टंकी, तो बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। कुछ लोग आपको यूरोप में गेम भी कहते हुए मिलेंगे कि हम गेम पे जा रहे हैं। टंकी का मतलब यही होता है कि यहाँ से इसको पैदल ट्रैवल करवा के तो वाया तफ्तान और ईरान और आगे टर्की और आगे यूनान, और ये भी है, ये एक एजेंटों की एक टर्म बन गई है ना कि डंकी लगा के लेके जाते हैं। पुलिस से तकरीबन 6-7 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा है और माशाल्लाह ठीक था, लेकिन उसने हमें कुछ बात नहीं बताई कि वो ये क्यों जाना चाहता है। अच्छी वाली नौकरी थी। पाकिस्तान से जो हमारी यूथ है वो इरेगुलरली जो माइग्रेट कर रही है वो ज़्यादातर इसी रीजन में से कर रही है, जो गुजरात है, मंडी भावदीन है और इसके अलाइड एरियाज़ हैं। बहुत औखे हो के पालिया, उदों निरा ए हिस्से का ही सहारा सी ते उदों बड़ी तनख्वाह सी यदि 500-600 महीने की तनख्वाह, तो उदों बड़ी तनख्वाह थी। इस गल 15 साल इस पिछे हो गए ने ते बस कुछ आप घर दी सां, कुछ फिर आख्या भरा दा साह कड्डो ते छोटियां नूं स्कूलों उठा लिआंदा सी, स्कूलों ने पढ़ाया नहीं था, पढ़ा नहीं सी होया, तो आख्या सी भरा दे नाल मेहनत मजदूरी करो। मैं कहा मेरे को तुसी काम करो, असीं भी करने तुसी भी करो। ऐं जी मेरा बच्चा असां इन्हां बच्चिआं नूं पालिया वे, लोकां दे भांडे धोते ने, लोकां दे काम सारे कीते ने, ते इन्हां नूं असां दोवां भैणां ने असां इन्हां नूं पालिया। यही सोचता थी मैं भैन की शादी करनी है, मैं भरावां नूं विआहना है, मैं भरावां दे फर्ज करने ने, मेरे छोटे भरा ने, अम्मी ने मैं अज कराना है तो मैं अपड़ जा, मैं कामयाब हो जा अम्मी जी तुहाडा मेरा वादा रहा मां पुत्र अज करा। भैन वास्ते गया अपने बच्चों का मैं पिछू सोचा दा, मैं पहला इन्हां दा सोचा दा। खाला जी मैं पहला इन्हां दा सोच के ते मैं फिर अपने बच्चों का सोचा दा। टेंशन ना लै, मैं आवांगा ना, अल्लाह खैर करे तो मकान होर बनाने, इन्हां दे भी विआह करने,
ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ना भार मकाने हैं। यहाँ पे जो लाइक यंगस्टर्स हैं लाइक दे हैव ड्रीम्स कि वो किसी तरीके से बाहर चले जाएं और अपनी लाइफ को जो है वो इकोनॉमिकली बेहतर तरीके से अपने चैलेंजेस को मीट कर सकें। और इन तमाम ख्वाबों को देखते हुए ये लोग जो है एजेंट्स और जो भी अंडरग्राउंड जो है इनफॉर्मल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और रिजल्टेंटली ये जो है इरेगुलर माइग्रेशन का जो रास्ता है इसको अडॉप्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ गंवाते हैं। तकरीबन 15 से 16 आदमी जो है ना कार में सवार करते हैं। पिछली डिग्गी जो होती है जहाँ हम बैग वगैरह रखते हैं, 4 आदमियों को वो डिग्गी में डालते हैं, ठीक है। 8 बंदे जो डिग्गी से अगली ड्राइवर सीट से पिछली सीटें होती हैं उन पे 8 बंदों को बिठाते हैं। 8 बंदों के ऊपर फिर एक बंदा लटाते हैं और आगे से कोई कहता है मुझे प्यास लग रही है या मुझे दर्द होती है या मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, गाड़ी रोको, तो वो आगे से जो है उन्होंने खंजर पकड़े होते हैं, उन्होंने नहीं देखना सर पे लग रही है, बाजू पे लग रही है, टांगों पे लग रही है, उन्होंने जिधर आना है उधर उन्होंने ना खंजर मार देना या डंडा मार देना, कहना आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। इस तरह सफ़र करते 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 वो हमें माको शहर है उनका गांव है उधर लेके गए, तेहरान से आगे है, उधर सफ़र करके हम गए हैं। उधर फिर हम रहे हैं को 5-7 दिन। वो खाने को अगर मांगते थे वो भी मारते थे आगे से, पीने को मांगते थे फिर आगे से मारते थे, कोई चीज़ देते नहीं थे खाने पीने को, कहते आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए बस। बाहर से उसने कई एक हफ्ता को 15-20 दिन पहले बात की है किसी से, तो बैग उठाया तो अच्छा जी मैं जा रहा हूँ मामू जी मेरा काम हो गया। जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर और वो उनको मालूम होता रहता है कि कहाँ पे जो है लॉ इन्फोर्समेंट या बॉर्डर पुलिस इस वक्त ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है, कौन सा रूट जो है फिजिबल है, कौन सा रूट नहीं है। माको पहाड़ी के साथ से इन्होंने रास्ते निकाले हुए हैं। वो टैंकर जो हमारे साथ था वो बॉर्डर पे लेके गया हमें, ठीक है। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो ना कोई चादर ना कोई ऊपर कोई जैकेट वगैरह नहीं थी, ऐसे ही थे बस। सर्दी में हम जो ना कांप रहे थे तो आगे जो कहते थे सर्दी लग रही है हमें कोई चीज़ दे दो पहनने के लिए, तो आगे से मारना शुरू कर देते थे। आपका जो इनिशियली सबसे पहला जो रूट है और पहला जो एंट्री एरिया होता था यूरोप शेंजन स्टेट्स के अंदर वो यूनान होता था और मोस्टली लोग क्या करते थे यहाँ से इलीगली ईरान या लीगली ईरान एंटर होते थे, उससे आगे इस्तांबुल तुर्की के अंदर एंटर होके वहाँ से पानी की डंकी लगाते थे मेडिटेरेनियन के थ्रू और पानी से वो यूनान के अंदर एंटर होते थे। 300 में से तकरीबन हमने ना कोई तकरीबन 50 को लड़के थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, जिनमें मैं भी शामिल था। मेरे जो दूसरे साथी थे ना गांव के वो सारे पकड़े गए, उनमें से 2 जो थे वो मेरे साथ थे। बॉर्डर क्रॉस करके एक ना सुनसान सी जगह थी, वहाँ हम इकट्ठे हो गए सारे लड़के। उधर बैठे हम इंतज़ार कर रहे थे गाड़ियों का। इतनी देर में ना तुर्की की आर्मी ने ना जो कोई 10-15 गाड़ियाँ जो है ना हमारे जो है ना आसपास आ गई, उन्होंने हमारे ऊपर फायर करने शुरू कर दिए। फिर एक जगह हमें इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि अपने हाथ ऊपर कर दो। हम बैठ गए हैं। अफ़गानी लड़के मेरे साथ ही बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला कि वो कहता मैं भाग जाऊंगा, मैंने उसको बोला कि ये तुम्हें शूट कर देंगे तुम भागना ना, तो मेरे कहने पे वो नहीं रुका, वो भागने लगा। तुर्किया की आर्मी थी, उसने उसकी जो है ना इधर कमर पे फायर लगाया, उसकी डेथ हो गई है जो है ना, ठीक है। और जब हम लाश को लेके आ रहे थे ना नीचे से ईरान की आर्मी आ गई, हम बीच में फंस गए। ऊपर से तुर्की की आर्मी आ गई, नीचे से ईरान की आर्मी आ गई। वो ना हमें ऊपर जाने दे रहे थे ना ईरान के आर्मी हमें नीचे आने दे रही थी। 1-2 लड़का देखा नीचे आ रहे थे कि वो जो है ना प्यास, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी और प्यास की शिद्दत में जो है ना वो भी जो आखिरी सांस ले रहे थे। पानी उन्होंने मांगा, हमने पानी दिया, वो भी पानी पीते पीते वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आखिरी मुलाकात मेरे ना 12 तरीक शाम को की आसू तो 13 ਨੂੰ सुबह टुर गए। कोई यार दोस्त आसू उन्हें आख्या पैसे मैं तेरे भरा दा मेरे नाल चल। सानू जिन्ना खड़िया उन्होंने घर फोन किया भाई जद हादसा भाई कश्ती रुड़ गई, बंदा तुहाड़ा पुत्र फौत हो गया। जो स्पीड बोट थी वो जा रही थी लीबिया से इटली, जिसमें ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। उसमें तकरीबन रिपोर्टेडली जो बताया जा रहा है वो 28 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग सर्वाइव भी कर गए। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰ ਘੱਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ
कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੇ। फिर सानू यकीन होया। जो डंकर होते हैं वो एक हवा वाली बोट इस्तेमाल करते हैं। उस बोट की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो पानी के दरमियान में जाके ऑलमोस्ट अबाउट टू सिंक होती है कि वो कभी भी डूब सकती है। उसकी सिचुएशन इस तरह की रखी जाती है ताकि कोई भी अगर कोस्टल गार्ड देखे उसको तो वो उसको फ़ौरन रेस्क्यू करने के लिए, और वंस उसको रेस्क्यू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनान लेके जाएंगे और वो हो जाएगा। तो उस बोट को स्ट्रैटेजिकली इस तरह का बनाया जाता है कि वो रास्ते के अंदर या तो डूब जाए या वो रास्ते में जाके वो इतना वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाए कि उन्हें लगे कि अगर हमने इनको ना बचाया तो ये सब डूब के मर जाएंगे। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਆ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਦੀਮ ਸੀ। ਸਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਖਮੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ जेल चलाया गया तो 2 नहीं सन बैठे। उनकी मौत की खबर जब उनकी अम्मी तक पहुंची है तो वो उसी वक्त उनको अटैक हो गया, हम अजीज भट्टी हॉस्पिटल ले गए। तकलीफ बहुत तकलीफ होती है, बच्चा रोंदे ने, बच्चे ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ 2 ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। असन भी यही आंदा मेरे पापा गड्डी लैके आनी है, मेरे पापा आ जाना गड्डी लैके आनी। उन्होंने यह नहीं पता, वो बेसमझ है, उन्हें यह नहीं पता मेरे पापा कोई नहीं रहे। इनके लवाकिन से फ़ौरन हमने रब्ता किया, एप्लीकेशंस ली और हमने 3 FIR इस पे दर्ज कर ली हैं। अब अंडर एज और माइनर्स जो है ना, ये लोग भी इस रास्ते की तरफ जाना शुरू हुए हैं। ख़वातीन भी जो है वो ये रास्ता अडॉप्ट करना शुरू हो गई हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। वो जाहिर है जो देखो देखी जब एक आदमी चला जाता है, उसका घर अच्छा बन जाता है, उनके पास कार आ जाती है, तो वो साथ वाले का ऑटोमेटिकली वो घर वालों को जीने नहीं देता। ना पढ़ना चाहते हैं, ना कोई हुनर सीखना चाहते हैं, लेकिन वो यूरोप मुल्क जाना चाहते हैं। मैंने कहा हमने लाशें उठाई हैं, हमने इतना कुछ देख लिया, अब पीछे कुछ भी नहीं रहा, हमने वापस जाना है। वो कहते हैं वापस तो जाने का रास्ता जो है ना वो ख़त्म हो गया, अब वो वापस की राह ख़त्म है, अब आगे ही जाना है, जब भी जाना है, वापस नहीं तुम जा सकते। अगर वापस जाओगे 2-3 लाख वापस के भी लगेंगे, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें इधर ही मरवा देंगे। फिर मैंने दोबारा जो है ना मजबूरन डंकी लगानी पड़ी, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं था और ना पीछे आ सकते थे। एक ही रास्ता था, या मौत थी या और हम आगे जा सकते थे। जब पाकिस्तान में बैठ के आप किसी को कुछ कहते हैं ना कि यार वो यूरोप के हालात बड़े ख़राब होंगे, यार आप तो हुआ ही नहीं, सानू रोक रहे हैं। इस तरह की सेटलमेंट बड़ी मुश्किल है, और अगर सेटलमेंट होती भी है, सेटलमेंट हो भी जाती है, तो अगर 100 में से 2 लोग सेटल हो जाते हैं और वो 2 को देख के अगले 100 रेडी हो जाते हैं, तो वी नीड टू रीथिंक। तो वो 2 लोग जो हैं वो आके अगर घर गांव के अंदर बड़ी कोठियां बना देते हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो तो बड़ी कोठियां बन गई लेकिन 20 लोग मरे भी तो हैं। It's not something which they will take it as an adventure. ये उनकी ज़िंदगी को रिस्क पे करेगी। इनको वो ट्रैफिक हो सकते हैं, वो किसी नेटवर्क के हाथ चढ़ सकते हैं जो कि फर्दर इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और जैसे ही ओवरसीज़ लैंड किया, उसने अपना पासपोर्ट या अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको उसने ख़त्म किया या गायब किया, उसके बाद वो किसी जगह के ऊपर किडनैप हो गया और अब वो ह्यूमन ट्रैफिक हो रहा है, आगे सेल आउट हो रहा है, उसके घर वीडियोज़ भेजी जा रही है उसे मार के, और वो ऑब्वियसली उनसे रैंसम की एक अमाउंट जो है वो रिक्वायर की जा रही है। जैसे इधर गवाह किसी को कर लेते हैं और उसका तवान लेते हैं, उधर वो उसको माफिया और खुर्दे बोलते हैं। वो ना 5-6 घोड़ों पे आ गए हैं और उन्होंने हमें पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम इनको ना सेफ लगाएंगे। सेफ को कहते हैं कि जो गवाह करने को कहते हैं, बोलते हैं उनकी ज़ुबान में, वो हम इनको गवाह करेंगे। इतनी देर में ना कोई हमारे एजेंट का गाड़ी जो है ना, उन्होंने देखा कि उन्होंने पकड़ लिया लड़कों को, वो बहुत स्पीड से गाड़ी दौड़ाता हुआ आया। उन्होंने फिर अपने एजेंट से बात करवाई कि ये हमारा बंदा, इसको छोड़ दो। वो कहता नहीं, हम इसको छोड़ेगा नहीं, हम इनको सेफ लगाएगा और इनसे पैसा लेगा, ठीक है। और इस करते फिर उनकी बात हुई, आपस में उन्होंने बात करवाई और फिर उन्होंने हमको ना छोड़ दिया। ये ऐसा एक गुनौना है कि इसमें अपने बच्चे को किसी को भी रिस्क पे नहीं लेकर जाना चाहिए। लीबिया में सुनारे जो है ना वो आते जाते रहते हैं, इनका वहाँ से तजारत भी करते हैं और साथ साथ ये ह्यूमन स्मगलिंग में भी आ गए हैं। जो गैंग है वो हमने ट्रेस कर लिया है जी, मेन मुलज़म भी ट्रेस हो चुका है। तो उसके चूँकि वो लीबिया में बैठा है
और एक उसका जो करिंदा है वो इटली में बैठा है। ये हर जगह पे इनके होते हैं, नेटवर्क होता है ना, एक इधर से जाएंगे तो वो पकड़ लेगा, उधर से जाएंगे तो वो सेफ हाउस में रखेगा। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान से जो बंदा आपको बाहर भेज रहा है, आपसे उसने जो भी एक्स अमाउंट जो रिक्वायर की है वो आपके साथ नहीं जा रहा, तो वो आपको फ़ोन कॉल्स के ऊपर उसके आगे छोटे छोटे सब एजेंट्स हैं। एक एजेंट है जिसका काम है कि उसने ईरान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करवाना है, तो वो अपनी उस सर्विस के पैसे लेकर वो बंदे आगे भेज के अपने पिछले पैसे क्लियर करके उसका काम ख़त्म है। अब उससे आगे एक एजेंट है जिसने उनको तेहरान तक लेके जाना है इनलीगली, उससे आगे एक एजेंट है जिसने तेहरान से आगे उनको मौकों की पहाड़ी तक या वो सारे एरियाज़ क्लियर करवाने ताकि वो तुर्की के अंदर एंटर हो सके। तो हर किसी का ये ऐसा नहीं है कि ये एक बंदा वो सारा कुछ कर रहा होता है, आगे सब एजेंट्स होते हैं, और सब एजेंट्स होते हैं जिन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उनको वो लोग दे देते हैं और वो लोगों को क्रॉस करवा के अपनी पेमेंट उससे ले लेते हैं। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जिस तरह से ये वर्कआउट करता है। आप तुर्की पहुंच जाते हैं, आप इटली पहुंच जाते हैं, आप यूनान पहुंच जाते हैं, आप वहां जाकर सेफ़ नहीं है, वहां आप इनलीगल जाते हैं। और जब आप वहां इनलीगल जाते हैं तो वहां की पुलिस से आप हर वक्त आपको खौफ रहता है कि अभी ना पकड़े जाएं, अभी ना पकड़े। काम पे जाना है तब खौफ, रिहाइश में रहना, 3 ताले लगा के रहना कि पकड़े ना जाएं। जब मैं पहुंच गया हूं, दूसरे साथी तो चलो वहां मार खा के वापस आ गए, जलील हो गए, पैसे भी दिए, मारे भी खाई और वापस आ गए। आज तक वो अपना कर्जा उतार रहे हैं। कॉमन मिथ है जो कि लोगों के माइंड सेट में है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स है, कि लीगल माइग्रेशन बहुत कॉस्टली है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अदर वे अराउंड ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है, ठीक है। लीगल माइग्रेशन लेस कॉस्टली है और कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों को लगती है जो अपने डॉक्यूमेंटेशन करने से भागते हैं, ठीक है। इरेगुलर माइग्रेशन ऑन दी अदर वे अराउंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसमें आपको पैसों की कोई म्याद नहीं पता। अगर आप ट्रैफिक होकर किसी के हाथ चढ़ गए किसी नेटवर्क के, तो आपसे कुछ भी डिमांड कर लेगा। अगर इनिशियली एजेंट ने आपसे 5-6 लाख रुपया अगर आपके साथ तय किया है, तो यू एंडेड अप पेइंग 1200,000 मोस्ट ऑफ द केसेस। रैंसम की जो अमाउंट रिक्वायर की जाती है वो अगले मुल्क बेचाने के लिए नहीं की जाती, वो तो उसकी जान उस वक्त छुड़वाने के लिए की जाती है सेफ हाउस से, ठीक है। वो कहते हैं उसको सेफ लग गई है, तो वो दैट्स सेपरेट स्टोरी। उसके अंदर वो रैंसम तो उसको जिंदा रखने के लिए बेसिकली वो रैंसम लेते हैं कि हम इसको यहीं पे लिबिया में छोड़ देंगे अगर आप इतने पैसे भेज देंगे। तो इन एजेंटों के झांसे से बाहर आएँ, ठीक है, और अपना पैसा और अपनी ज़िंदगी को दाव पर मत लगाएं। अगर आपको कोई कहे फ्री भी मैं लेके जाता हूँ, अपने हाथ से पैसे भी देता हूँ, फिर भी इस मौत के सफ़र पर आप कभी भी ना जाएं। मैं ये तो वास्ते असी भाजी जिथे किसी आख्या जो किसी आख्या उत्थे ही जाने, जिन्हें किसी दसिया उत्थे जाने, हर जेड़े बंदे का कोई नंबर देंदा उत्थे जाने। पिंड दे मैंबरां तक ही तरले कीते ने, कोई बंदा मिलता ही नहीं। जिहड़ी मेन गल है, मिलता ही नहीं, कोई गल गौलदा ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਆ ਜਾਏ